नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा बड़म्बा गांव आज यहां पर अपनी मांग रखने के लिए प्रशासन के सामने मौजूद हुआ है। जिस तरह से गांव वालों के साथ धोखा हुआ है, धोखा छोटा मोटा धोखा नहीं, लगभग 200 करोड़ के आसपास का ये मामला गांव वाले बता रहे हैं। अभी पूरी की पूरी जानकारी जो है सरपंच साहब है और भी गाँव के मौजूद लोग हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कितना इनके अंदर गुस्सा है उस व्यक्ति को लेकर जिसने ये सब घोटाला किया है। इनसे जान लेते पूरा मामला क्या था और किस तरह से क्या लोगों को ठगा गया है। जो ये पूरा का पूरा गांव आज बड़म्बा गांव इकट्ठा हुआ है और सभी लोग जिस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा, ताकि लोग आपकी बात जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान से बाहर भी पहुंच के और जो आपके साथ धोखा करके गया है उसको जल्दी से जल्दी प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा सके और आपकी समस्या जो है वो हल की जा सके। पूरा मामला हमारे दर्शकों को, पूरे लोगों को अच्छे से बताइए कि ताकि उनको पता चल सके कि क्या मामला था और किस तरह का घोटाला ये था। ये सुरेश सनो मस्तूराम शर्मा, ये मेरे गांव में व्यापार का काम करता था, अनाज खरीदता था। पूरे गांव का लगभग 90 से 95% अनाज यही खरीदता था। लोगों में 15-20 साल से इसने इतना विश्वास बढ़ा लिया था कि वो अपनी फसल बेचते, पशु बेचते या कोई अपनी नौकरी वाला था वो भी अगर उस पर कोई बचत आती तो इसके पास जमा करा देते थे। ये सब पर इतना विश्वास हो रहा था, इतना बैंक पर भी नहीं था। ये तो क्या कारण था इतना जोर सुख मनाया इसने, लोगों का विश्वास जीता? पहले बीच में कोई ऐसी आशंका महसूस हुई कि इस तरह से की भी घटना हो सकती है? नहीं, ऐसे पहले कोई आशंका नहीं थी। नहीं तो ये गांव 150-200 करोड़ रुपए उसके पास क्यों जमा कराता। लेकिन ये तो बस किसी अचानक 8 तारीख को रात को ये चला गया, सुबह 8 तारीख को, इसी 8/6/2022 को। तो परिवार वालों से या इसके जो 1-2 नज़दीकी संबंधी है उनसे हमें पता चला। ये 2-3 दिन ये कहते रहे भाई वो तो वैष्णो देवी गया हुआ पूरे परिवार के साथ, लेकिन 3 दिन 4 दिन नहीं आया तो लोगों को शक जाहिर होने लगा। शक जाहिर होया। अब तो कई दिन से हम मिले प्रशासन से भी, लेकिन कोई बात नहीं हो रही थी। आज हम एसपी साहब से मिले हैं और गांव वालों का, गरीब आदमियों को ये लगा लो मेरे गांव की दयनीय स्थिति हो गई आज। तो एसपी साहब से आप मिलने के बाद क्या आश्वासन उनकी तरफ से आपको दिया? एसपी साहब ने ये बोला भाई आप एसएचओ महम को बोल दिया उन्हें इनकी वो FIR दर्ज करो और उनके जल्दी ये जो नाम दे रहे हैं संदिग्ध हैं जो उसके परिवार के हैं और उसके रिश्तेदार कुछ अभी यहाँ हैं, उनसे हमारी भी बात होती है लेकिन वो ठीक जवाब नहीं दे पा रहे। उन पर हमें शक है। उन्हें अपनी जो गांव में प्रॉपर्टी थी 10-12 दिन पहले वो अपने परिवार कर और वो फ्री ऑफ कॉस्ट करा गया। अच्छा, तो अब गांव वालों ने उनके परिवार से मिलने की कोशिश की तो बात संतोषजनक कोई जवाब? संतोषजनक जवाब नहीं है उसके परिवार से। तो परिवार के ऊपर शक है आपको? परिवार के ऊपर शक है। उसके रिश्तेदार, उसकी 2 लड़की हैं, उसके लड़कों की शादी हो रही है, उनको हम जानते भी हैं, वो व्यापार में भी इधर आते थे, लेकिन अब कोई ठोस जवाब नहीं दे रहे। अब एएसपी साहब ने ये करी, हम एएसपी साहब से संतुष्ट हैं और शाम तक हमें सब पता चल जाएगा। यदि प्रशासन ने कार्रवाई ठीक से नहीं की, हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम जल्दी SP DC साहब से मिलेंगे। वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिला तो भाई हम गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबसे मिलेंगे। मेरे गांव के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होया, बस आकलन ही नहीं किया जा सकता, इतना नुकसान कर दिया। अभी दयनीय स्थिति होगी, लोगों के घर उजड़ के रोड पर आ गए। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये आप सरपंच, आपका नाम? सर मनोज कुमार जी है, सरपंच है गांव से। इनसे बात की, इन्होंने बताया कि किस तरह से गांव वालों की परेशानी है और भी गांव के मौजूद लोग, इनसे बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, इन्होंने तो मोस्टली तो बता ही दिया है, आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई इस बारे में हम तो ये कहना चाहेंगे, हमारे गांव का इतना बड़ा भाईचारा था, भाईचारा टूटा है, विश्वासघात हुआ है। देखो लेन देन चलता है और इतना बड़ा लेन देन गाँव ने बहुत ही विश्वास के साथ उनको दिया है। ठीक गरीब आदमियों ने 5-5, 6-6 लाख रुपए, किसी की 2 लाख रुपए, किसी के ज़मीन का, रेलवे का मुआवजा आया है, करोड़ों रुपया उन्होंने दिया है। तो गांव से लगभग, तो गांव में किसी भी गरीब को, अमीर को, किसी को भी नहीं बख्शा गया है? किसी को नहीं बख्शा जी। शायद ही कोई घर बचा हो। मोस्टली आपने देखा हो ये कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए थे। तो मोस्टली इन्होंने लिस्ट अपनी बना दी है, लिस्ट बना के तैयार करके दे दी। हमने SP साहब से रिक्वेस्ट करी है, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम जल्द इस बात का पर्दाफाश करेंगे और उस परिवार को ढूंढ के लेके आएंगे। हमें अंदेशा है भाई परिवार कहाँ है, वो किस हालत में है। अगर पुलिस प्रशासन जल्दी इस पर कार्रवाई नहीं करता तो कुछ अनहोनी भी हो सकती है उनके साथ। तो उनको जल्दी से यहाँ, वो परिवार अभी भी गांव में भी है, कुछ सदस्य उनके नहीं, उनका चाचा ताऊ के हैं जिसके नाम जमीन करवा गया, वो उसकी जमीन थी, वो किले थे, वो उनका नाम करवा गया।
से नाम करवाने के बाद हाँ वो फरार हो गया, फ्री में नाम करवा गया जी। वो उनके 12-13 दिन पहले ही नाम करा गया उनको। प्राइवेट ठीक है जी। करता है। हाँ तो आपके भाई? मेरे 4 लाख हैं जी। 4 लाख रुपए निकले। सबसे ज्यादा गरीब से भी गरीब उसको लड़कियां भी पैसे दे रही हैं, उसके अपने 10-20 हजार उसके अंदर जमा कर रही है कि दादाजी हम अपने साथ। उसने नहीं किसी को नहीं बख्शा, मजदूर को भी नहीं बख्शा उसने। हमारे गांव में 4-5 मंदिर हैं, उन मंदिरों का गेहूं करे थे, गेहूं पत्रकार सर उनके गेहूं करे थे, उनके गेहूं आने भी ले वो उड़ा मंदिरों के गेहूं भी नहीं दे के गया, वो पैसे नहीं दे के गा गेहूं आगे। हाँ जमा करवा रखे थे सभी 4-5 मंदिरों के, मतलब उसने नहीं मंदिर भी नहीं बख्शे उसने, किसी को भी नहीं बख्शा, किसी को भी बख्शा नहीं भाई साहब। उसने उस आदमी ने इस गांव के साथ घोर अन्याय किया है। अगर परमात्मा के न्याय होने तो उसको इस गांव के बीच में लाके, और यही हम तो अब भी ये चाह रहे हैं कि वो हमारा भाई है, वो गांव में आके अपनी स्थिति को सुधार के यो गांव भी उसने भुगत लेगा। लेकिन जो धोखा उसने गांव के साथ करा ने, ऐसा परमात्मा किसी के साथ ना करे। इस गांव को उसने है ना सड़क पे ला दिया है। आज हमारी जमींदारों की ये स्थिति है कि वो अपना ये बीज नहीं ला सकते, धान जीरी लगाने के लिए बीज नहीं ला सकते। ऐसे हमारे जमींदारों की स्थिति है, ऐसी हमारे गरीब आदमियों की स्थिति है। उसके पास जो मजदूर रहते थे ना, उसने उन मजदूरों को भी नहीं बख्शा, उसने मंदिर के बाबाओं को भी नहीं बख्शा। तो मैं तो यूँ कहता हूँ ऐसा घोर निंदनीय है, ऐसा घोर निंदनीय है इंसान के लिए। परमात्मा है ना वही सोचे। या ये प्रशासन से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, गांव के का होने के नाते प्रशासन उसको जल्द से जल्द पकड़ के और हमारे सामने लाए। हम यही चाहते हैं, पूरा गांव उसको देखना चाहता है, एक बार वो गांव के बीच में आए। दोस्तों ये दर्द जो तकलीफ जो आप देख रहे हैं, ये गांव के मौजूद लोग हैं। और इन्होंने इतना तक बोल दिया है कि अगर वो अभी भी आके समाज के लोगों से, गांव के लोगों से माफ़ी मांगता है तो उसको बख्शने के लिए, माफ़ी देने के लिए भी तैयार है। और भी वरिष्ठ ये समझदार लोग गाँव के आए हुए हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। ये सुरेश मस्तूद, इसके पिताजी का नाम मस्तूदा मस्तू ने शुरू किया था काम छोटे लेवल पे, 1-2 मन से। फिर काम बढ़ता रहा, फिर सुरेश ने संभाल दिया। सुरेश ने ऐसा भी विश्वास जमाया कि जिसके पास अगर कोई 50,000 रुपये बचे साल में खेती बाड़ी के, उसके दरियाओं में शुरू उसके कोई रिटायर होया फौजी है या और कोई, उसको दिया हो, उसके दियाते। अच्छा अब रेल निकली थी गाँव में तो करोड़ों रुपए रेल के गांव वालों ने मिले थे। वो करोड़ों कई परिवार हैं, वो सब मस्तू के रख दिए सुरेश के। हाँ इतना विश्वास जमा लिया, कोई मांग लेता उसको पैसे दे भी देता, अरे मतलब वापस भी ले लेता, मतलब इस तरह का विश्वास जमा के ने। तो आज करोड़ों रुपए गांव के मतलब ये ले डूबे। और प्रशासन से आज मिले हैं, प्रशासन से कुछ हम टाइम मतलब देखते हैं, अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। गृह मंत्री अनिल विज से मिलेंगे, डिप्टी सीएम और सीएम साहब से भी हम इस मामले में मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट है भाई, तारा योगदान जो है ना सुन ले पीछे के डांड में सबसे ज्यादा आपका। नमस्कार। ये अपने मैम शहर से ही है विजय मित्तल जी। तो गांव वालों के साथ ही उनकी मांग रखने के लिए जिस तरह से धोखाधड़ी हुई है, तो ये भी कुछ कहना चाहते हैं। खुद इनके साथ भी हुआ, जो भी वाकया इनके साथ हो खुद बताएंगे अपने बारे में। ऐसा है जी, जो यो पंडित मस्तूराम का लड़का था सुरेश कुमार, इसकी मैम में भी टाइल की दुकान है और गांव में व्यापार भी करा है। तो गांव वाला ने समझ ले सिस्टम के हिसाब से भोलापन के हिसाब से यो बैंक मान रखा था और 30-35 साल तक यो रहा करता। तो ये भी इसमें जो आदमी आ रहे हैं, इनमें सारे मिल के आदमी आ रहे हैं। सरकारी ना पूरा गांव भी है, सरकारी आदमी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं और भी हैं। और वक्कन ये भी है, दुआ पीछे नुकन ये भी हैं, अगर आने चाहिए। तो इसलिए मतलब कहने का जो है, मैं इन सारे वाले में सामूहिक दरखास्त दो। हमारा तो एक है भी, काल ने वो नहर में डूब कर मरा और डूब कर मरा, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग गए। पुलिस प्रशासन अगर जो चाहे तो उसका टोकर 2 दिन भीतर लाश क्या वो, और आप अच्छा बात काल भी कर सका है। पुलिस प्रशासन तो यो निवेदन है, अभी उनका फ़ोन नंबर ले लो, लोकेशन ले लो, आई कार्ड ले लो और तुम्हें ले लो। पुलिस प्रशासन चाहो तो उनको शाम तक पकड़ कर ला सका है, और आया पास बैठ कर गाँव का हाल भी कर जाएगा। और गाँव वाले उनसे क्यों नहीं कमाएंगे, उन्हें बसाओगे घसाओगे, सारा काम करेंगे। लाला जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। गाँव का इतना बड़ा भाईचारा है भाई, अगर वो सकुशल वापस लौट आता है तो गाँव इस बारे में पंचायत रूपी में फिर भी विचार कर सकता है बैठ के, भाई ब्याज माफ़ी का है या और कोई मामला है, वो बैठ के गांव इतना रहमदिल है कि वे उसके परिवार के ऊपर उसके ऊपर विचार करता है। अगर उसके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो, ये भी हम दुआ करते हैं भाई परमात्मा उसको सकुशल लेके आए
और भाई गांव के इसका निपटारा किया जाए। ये इन भाइयों को जो गरीब परिवार का सबको, भाई देखो पैसा जो है बड़ी खून पसीने की कमाई होती है, पूरी उम्र की पूंजी इनकी पूंजी और छोटे झटके में चली गई, तो भाई बड़ा ही ठगा महसूस कर रहा पूरा गाँव। और मैं भाई प्रार्थना करता हूँ प्रशासन से, SP साहब ने बहुत बड़ी आश्वासन दिया है, अगर हमारी समस्या का समाधान गाँव की, मेरे गाँव बड़म भाई की समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर देते हैं, ठीक है, उसको गिरफ्तार करके लाते हैं भाई, या कोई ठोस हमें कार्रवाई करके दिखाते हैं तो दी बेस्ट है, ना तो भाई पूरा गांव दोबारा से पंचायत होगी और हम बड़े से बड़े लेवल पे इस बात का हम स्टेप उठाएंगे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये कहानी, ये जो स्टोरी आपने देखी, ये पूरे गांव से लोग उठकर आए हैं। तो इन सब का कहना है कि अगर अभी भी उसके अंदर इंसानियत थोड़ी जिंदा है तो गांव वाले लोग रहम दिल है और उन पर रहम करेंगे और उनको माफ़ करने तक भी तैयार है, ताकि परिवार के ऊपर भी वो यही चाहते हैं कि परिवार के ऊपर ऐसी कोई दिक्कत ना आए जिससे कि उसकी जो समस्या वो क्रिएट करके गया यहाँ पे गांव वालों के लिए, उसका परिवार भी खुशहाल तरीके से रहे और उसको माफ़ करने के लिए भी वो तैयार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे, प्रशासन के आगे तक आला अधिकारियों तक पहुँचाएंगे, ताकि इनकी गाँव वालों की आवाज़ प्रशासन के आला अधिकारियों तक पहुँचेगी तो इस समस्या का समाधान हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।